पीटीआई से लोग निकले, तरीके इस्तेकाम में जा रहा है, कोई मुख्तलिफ पार्टियों में जा रहे हैं। इमरान खान जो है ना वो पीर मंगल से बचे, बुशरा, रियाज, वट्टो उनसे बचे। वो पीर नहीं कहा जाता ना उन्हें। इमरान खान जो है मरीख से हैं, उनके साथ जब जमायमा लगी तो उनको तरक्की होती है। 3 वीनस जब लगे कि इमरान खान उल्ट गए। अली अमीन गंडापुर का है, वांटेड है। मुराद सईद का है, वांटेड है। फराग होगी का है, वांटेड है। अब रिमांड होता या बरी होता तो खान डिस्क्वालीफाई ना होता। नवाज शरीफ साहब वजीर आजम के अगर उम्मीदवार बन जाते हैं तो लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे, और अगर सदर की उम्मीदवार बनते हैं तो 5 साल निकाल लेंगे। शाह नवाज शरीफ 2/3 अक्सर से जीतेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर हैं। अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं तो बच गए, नहीं तो सैफर की स्टैंप उनको भी लगेगी। अली मोहम्मद साहब, असद उमर साहब, परवेज इलाही साहब, इन तीनों में किसी के हाथ में पीटीआई का झंडा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सितारों की चाल एम ए शहजाद खान साहब के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वलीद बिन तारिक, और एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एम ए शहजाद खान साहब के साथ। चाहे बात हो मशहूर एस्ट्रोलॉजर की, पामिस्ट की, सात की चाल जानने वालों के बारे में, नॉलेज ऑफ जफ़र की। सर, आपका नाम पाकिस्तान ही नहीं बल्कि 7 बरे आज़मों में जाना और माना जाता है। सर, आज मैं आपके लिए ना एक बड़ा ज़बरदस्त सा, बड़ा थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सा टॉपिक लेके आया हूँ। बड़ी बात हो रही है इस बारे में। बुशरा बीबी, इनकी एक ऑडियो लीक हुई है। इनामुल्लाह शाह साहब ने इसका इंकशाफ भी किया नेशनल टीवी पे। तो सर मुझे आप बताएं, क्या उस ऑडियो पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? उसके बाद मुझे ये बताएं, क्या आप समझते हैं साइफ़र केस में चेयरमैन तहरीक इंसाफ के साथ साथ बुशरा बीबी को भी सज़ा हो सकती है? मेरा ज़रा इस पे बताएं। आवाम जानना चाहती है, आपके फैंस जानना चाहते हैं, आपके फॉलोअर्स जानना चाहते हैं कि इसका आप क्या समझते हैं इस बारे में कि क्या हो सकता है? जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बेटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम। और पूरे दुनिया के जो व्यूअर्स हैं जो मैं देखता हूँ उनको भी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बात यह है कि आपका सवाल बड़ा कड़कता हुआ सवाल है। सर, कड़कता हुआ सवाल नहीं, कड़कता हुआ टॉपिक पूरे पाकिस्तान में चल रहा है कि ये खलबली सी मचा दिया ना। मेरे अंदर जो नॉलेज निकलना है वो तो उसमें तो बुक्स लिखी जाएंगी। हाँ, ज़बरदस्त जी, ज़बरदस्त। लो जी, स्टार्ट लेते। बात यह है, मैंने पेशन गोई की थी कि इमरान खान जो है वो मई से उनके हालात ख़राब हो जाएंगे। अच्छा, मई से उनके हालात ख़राब हो जाएंगे। और मैंने जनवरी फरवरी में कहा था कि पीटीआई में से 200-250 लोग छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है। लोग कैसी बात कर रहे हैं आप? और वही आपने देखा कि पीटीआई से लोग निकले, जोक दर जोक निकले, कोई तरीके इस्तेकाम में जा रहा है, कोई मुख्तलिफ पार्टियों में जा रहे हैं। अच्छा, एक बात मैंने की थी बेशुमार निजी चैनल्स पे कि इमरान खान जो है ना वो पीर मंगल से बचे। ठीक है। अब लोग समझ नहीं रहे कि ये पीर मंगल क्या है। पीर मंगल क्या? और मैंने कहा था इसका मतलब है कि बुशरा, रियाज, वट्टो, मोहतरमा उनसे बचे। वो पीर नहीं कहा जाता ना उन्हें। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लोग समझ नहीं रहे थे। अब वो 2-4-5 दिन पहले किसी निजी चैनल पे वो आ गए, इनामुल्लाह शाह साहब, उन्होंने आके खड़ा कर दिया कि जनाब वो तोशा खाना की चीज़ें, कोई कलीन, कोई हर चीज़ को, और वो ऑडियो भी सुनाई गई। और उसमें मैंने सुना और मुझे हैरान हो गया मैं कि भाई एक प्राइम मिनिस्टर को डील करना है, वो उनकी मिसेस डील कर रही इन मामलात को सारे को हैंडल। फिर मैं सोचने पे, जो मैं पहले से मैं कहता था मेंटली तौर पे कि हर बच्चे को भी पता है कि असम्बली से इस्तीफे नहीं देने, बिल्कुल असम्बलियाँ नहीं तोड़नी पंजाब, और ये बच्चे को भी पता है। लेकिन वो खान साहब ब्लंडर कर गए, बड़ा ब्लंडर किया। उस ब्लंडर के पीछे मैंने कह दिया था कि इमरान खान पीर मंगल से बचे, वो पीर आ गया। अब मैं एक बात बताता हूँ कि जब खान की शादी हुई पहली तो किससे हुई थी? जमाइमा गोल्डस्मिथ। जमाइमा का जो नाम है 1/12 में है, और दूसरा ये है कि वो नाम के हवाले से कैप्रिकॉन है, और कैप्रिकॉन का जो ज़ोडिक साइन है वो पहाड़ी बकरा, बड़ा पावर रखता है। अगर आप देखें इमरान खान जो है मरीख से हैं, उनके साथ जब जमाइमा लगी तो उनको तरक्की होती गई ऐसे। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद वो चलो हो गया, मामला खत्म हो गया इन दोनों का। उसके बाद आ गई रेहाम खान। बिल्कुल। अच्छा, रेहाम जो है वो आर से रेहाम तुल्ला राशि, जिसको हम लिब्रा कहते हैं, वीनस की मालक। जी जी।
और इमरान खान को वीनस मिली तो रेहाम से इमरान खान को डिफेम मिलना शुरू हुआ। ऐसा ही है। अच्छा, उसके बाद फिर आ गई जी मोहतरमा बुशरा रियाज वट्टो। अब बुशरा जो है टॉरस का है, रियाज टॉरस का है, वट्टो सॉरी रियाज लिब्रा का है और वट्टो टॉरस का है। ये 3 वीनस हैं। पहले रेहाम खान वीनस से मार पड़ी डिफेम। अब ये जब बुशरा भी मिली, अब इमरान खान का तो अपना एक टाइम बना हुआ था, बिल्कुल बना हुआ कि वो वजीर आजम बनेंगे। वो सोचने लग पड़े जी मुझे बुशरा बीबी ने वजीर आजम बनाया। ऐसे ही है, ऐसे ही अब ये 3 वीनस जब लगे इमरान खान को, तो उसमें क्या हुआ कि इमरान खान उल्ट गए। अब वो अपनी तरफ से सोच रहे मुझे बुशरा बीवी ने वीनस बनाया, वो बनाया वजीर आजम। तो मैं ये कहता हूं कि बुशरा बीवी की वजह से भाई तुम जेल में चले गए। तो 3 वीनस जब लगे तो खान समझ लो वो उल्ट गया। अच्छा, अब अगली बात ये टॉपिक तो चल रहा है, मुझे बताएं फराह गोगी का इस सब में क्या ताल्लुक है और क्या उनको भी सजा हो सकती है? क्योंकि ये सारे टॉपिक्स ना आपस में क्या कहते हैं रिलेट करते हैं चीजें, इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। बात ये है, मेरा एक सवाल है, इमरान खान जेल में जी, अडियाला यूनिवर्सिटी जी, तो भाई अली अमीन गंडापुर का है, वांटेड है। बिल्कुल। मुराद सईद का है, वांटेड है। फराह गोगी का है, वांटेड है। और भाई तुम क्लियर आओ ना अदालतों में, एक प्रोसीजर है, अगर तुम बरी हो, क्लियर हो तो बरी कर देंगे। अब तुम फराह गोगी साहिबा जो हैं वो बाहर हैं, तो अगर इल्जामात हैं तो क्लियर कराएं आके, नहीं तो फिर इसका मतलब नहीं तो कुछ काला है दाल में। कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, तो आप क्या समझते हैं इन सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीए का क्या मुस्तकबिल है? अभी मैं बताता हूं, पहले साइफर खेलते हैं। आपने साइफर भी शायद बात की। इस साइफर की बात मैंने बिल्कुल जी सबसे पहले आपसे की थी, बता चलें उसके बारे में बता दें। साइफर में ये है, मैंने एक बात कर दूं कि इमरान खान को इस महीने अगले महीने सजा हो जाएगी, 5 साल या 7 साल। तो इलेक्शंस खेलता 14 साल या सजाए मौत नहीं है। नंबर 1, ये मेरी प्रेडिक्शन आ गई। अच्छा, प्रेडिक्शन। नंबर 2, बहुत जो पीटीआई की लीगल टीम थी उन्होंने तोशा खाना में बेल ले ली, और मैंने कहा ये गलती की है, मैं भी वकील हूं, उनको मेन अपील में जाना चाहिए था, केस रिमांड होता या क्या कहते हैं बरी होते। अब रिमांड होता या बरी होता तो खान डिस्क्वालीफाई ना होता। अच्छा, अब वो डिस्क्वालीफाई है। अब सैफर वाला मामला आ रहा है, इसमें भी सजा होगी। और मैंने पेशन को ही की थी पहले, आज से 6-7 महीने पहले, कि पहले खान जाएंगे अंदर, उसके बाद बुशरा लेट जाएंगी। अच्छा। अब टाइम बुशरा बीवी का भी बन चुका है, अदालत में जाएगी, नैब रेफरेंस होगा, सारा कुछ, और तफ्तीश के हवाले से कहेंगे हमें जरूरत है इनको पूछगुछ के लिए। अच्छा, अंदर जा सकती हैं। और दूसरी चीज सजा भी होगी, लेकिन इनकी लंबी कैद नहीं है। किसकी? बुशरा बीबी की। लेकिन इमरान खान की लंबी कैद बनती है जी। नैब के क्या सीन है? उसके बाद इन सब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कितना फायदा है? नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान वापस आ चुके हैं, क्या उनको आप दोबारा देख रहे हैं कि वो वजीर आजम की कुर्सी संभालेंगे? देखें, बात यह है कि नवाज शरीफ साहब फ्रंट फुट पे आके बैटिंग करते हैं, ठीक है, क्रीज छोड़ देते हैं, छोड़ दे, और आगे जाते हैं और पीछे स्टैंप आउट हो जाते हैं। अच्छा, अब यह है कि वजीर आजम के अगर उम्मीदवार बन जाते हैं तो लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे, लंबी इनिंग नहीं खेलेंगे, और अगर सदर की उम्मीदवार बनते हैं तो 5 साल निकाल लेंगे। ठीक है जी, एक बात। दूसरी चीज, अब मैंने तो डायरेक्ट ही कह दिया था कि वजीर आजम भी तो सदर भी, और ये भी हो सकता है दोनों भाई आ जाए। अच्छा, एक सदर हो जाए, एक वजीर आजम हो जाए पहले। अच्छा, जैसे पहले बाप बेटा वजीर आला और वजीर पंजाब। अब बात यह है कि पंजाब किसका होगा, सिंध किसका होगा, बलोचिस्तान किसका होगा, केपीके किसका होगा? खान साहब क्या आप पहले भी बता चुके हैं ना कि सब अपनी जगह से खेलेंगे। क्या नवाज शरीफ 2/3 अक्सर से जीतेंगे? नहीं, नहीं, बब्बर शरा गलत फहमी च ना रह जाना। पंजाब में तहरीक इस्तेकाम ने अभी तक शेक हैंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि वजीर आला तहरीक इस्तेकाम का आएगा और फिर ये शेक हैंड करेंगे नून से। अच्छा, एक MQM जो है गवर्नर शिप ले जाएंगे सिंध से, वजीर आला उनका होगा पीपल्स पार्टी का, और ये जो बाप पार्टी है वो भी शेक हैंड करेगी, वजीर आला अपना लेंगे। अच्छा जी। अब काफ वाली बड़ी वजारतें लेंगे, शेक हैंड हो जाएगा नून के साथ। अच्छा, खटक साहब बड़ी वजारतें, शेक हैंड होगा। इस तरह बैसाखियों के साथ नवाज शरीफ साहब जो डिग्री लेके आए हैं बरतानिया से, 4 साल की, वो जो है वो आ जाके वजीर आजम। अच्छा, सबके आपने शेक हैंड तो आपस में करा दिए, यूं सबको करा दिया है, मुझे ये बताएं पीटीआई का क्या बनेगा? पीटीआई में जो भी शख्स दाखिल होगा तो
वो उसको चेक ऑन शुरू हो चेयरमैन तो उनके बैठे हुए ना बाहर। checking- सर चेयरमैन उनके बैठे हुए बाहर। मुझे ये बताएं आपके पीटीआई को कौन लीड करता है? मैं बताता हूँ। अभी चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन, वाइस चेयरमैन अंदर हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब भी अंदर हैं। तो अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं कि जी मेरा कोई ताल्लुक नहीं, तो बच गए, नहीं तो सैफर की स्टैंप उनको भी लगेगी लग जाएगी और वो सजा में जाएंगे। नंबर 1। नंबर 2, तो पीटीआई को लीड कौन करेगा? पहले तो ये सवाल करें कि बैलेट पेपर में पीटीआई है कि नहीं? बल्ले का निशान है, वो खेलेगी, लड़ेगी इलेक्शन। अब बात यह है कि लीड कौन करेगा? असद उमर साहब 1/12 के खाने के मालिक हैं। उन्होंने कहा जी मैं तो सियासत से, उन्होंने तो कह दिया ना मैं सियासत से, लेकिन मैं ये कहता हूं 1/12 है भाई। उन्होंने ये कहा मैं सियासत से चला गया हूं, लेकिन ये तो नहीं कहा सारी जिंदगी। वो दोबारा भी आ सकते हैं। अच्छा, वो दोबारा भी आ सकते। अली मोहम्मद साहब, असद उमर साहब, परवेज इलाही साहब, इन तीनों में किसी के हाथ में पीटीआई का झंडा होगा। अच्छा, अगर शाह महमूद कुरैशी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें तो हो सकता है उनके हाथ में भी। ये आपने बड़ा जबरदस्त इंकशाफ उठा दिया कि असद उमर, परवेज इलाही और तीसरा नाम अली मोहम्मद खान, इन तीनों में से कोई एक जो है पीटीआई को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लीड कर सकती है। लोग कहते हैं खान साहब, क्या खान साहब की जो बहनें हैं वो लीड करेंगी? नहीं सोनिया, नहीं। क्यों? जो आएगा, अब वो अलीबा खान साहिबा जो है मोहतरमा, उन पे भी तफ्तीश शुरू हो चुकी है। तो मैं ये नहीं देखता कि उधर हो, तो ये चीज इस साइड पे आ सकती है। अब परवेज इलाही, अब परवेज इलाही को मैंने क्यों चूज किया है? 4 परवेज हुए हैं पाकिस्तान में बड़े अहम। एक परवेज मुशर्रफ साहब, दूसरे परवेज कियानी साहब, तीसरे परवेज खटक साहब, चौथे परवेज इलाही साहब। इन चारों को देख लो। एक सदर पाकिस्तान भी हुए, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हुए, दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हुए, तीसरे खटक साहब वजीर दफा हुए, और वजीर आला भी हुए, और परवेज इलाही साहब डिप्टी वजीर आजम भी हुए, 2-3 दफा वजीर आला भी बने। अभी इनकी जितनी लंबी कैद चल रही है, मैं अपने जफर में ये देख रहा हूं, लोग सोच रहे हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ रहे हैं। मैं ये समझता हूं, जो जफर समझ आ रही है कि वो पीटीआई का झंडा ना पकड़ ले आके। जी बिल्कुल, आपने ये इंकशाफ पेश किया कि कहीं वो पीटीआई का झंडा ना पकड़ लें। इधर हमारे नाजरीन के भी कुछ सवाल आए हुए हैं। उन्होंने कहा है खान साहब काफ़ी अरसे से हमारे सवालात के जवाबात नहीं दे रहे। सर हज़ारों की तादाद में सवाल आए हुए हैं, मैं चाहूँगा कुछ शेयर कर लूँ आपसे, और बाकी ऑडियंस से माजरत कि उनके वक्त की कमी की वजह से हम सवाल नहीं ले रहे, लेकिन हम आइंदा आने वाले शो में ज़रूर लेंगे। सर एक सवाल आया हुआ है, डेट ऑफ बर्थ बताई हुई है 26 मार्च 1986। सर ये अभी पूछ रहे हैं मेरी शादी कब होगी? अली कुमैल इनका नाम है, अली कुमैल, 26 मार्च 1986 शादी का पूछ रहे हैं। 37 साल के हैं, तो पहली शादी ज़ाहिर है डिस्टर्ब हुई है, तो लव मैरिज हो जाएगी आपकी अगले साल। सर ये पूछ रहे हैं अरसलान इनका नाम है, 1991, 27 मई इनकी डेट ऑफ बर्थ है। फूड की शॉप का कारोबार है, काम इतना बेहतरीन नहीं चल रहा मुझे बताएं, लेकिन मैं काम इसी में करना चाह रहा हूँ, फूड में ही, रेस्टोरेंट का काम करना चाह रहा हूँ। आप ठीक है रेस्टोरेंट करें, लेकिन इसमें एक होता है सारे किस्म के खाने, एक होता है बारबेक्यू। आप बारबेक्यू में चले जाए आप, इसलिए मैंने कहा है क्योंकि आपको शौक बहुत है, गाय बकरे बैल लाइफ स्टॉक आपको बहुत अच्छा लगता है, आपके लिए अच्छा स्टॉक, इसलिए इन्हीं की चीज़ों में बारबेक्यू में चल पड़ेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, आप इन्हीं की चीज़ों में बारबेक्यू में चले जाएं, लोगों को चटखारेदार मज़े मज़े के खाने बना के खिलाएं। सर्दी का मौसम भी आ रहा है, लोग इससे बड़ा लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल में लेना चाहूँगा, इफ्तिखार अली साहब चिन्योट से इनका सवाल है, 20 सितंबर 1988। मैं शादी करना चाहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून बहुत ख़त्म हुआ है, मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसी लाइफ पार्टनर लेके आऊँ कि मेरी ज़िंदगी में जो मेरा सारा चीज़ है ना वो चेंज हो जाए और मैं मुश्किलात से निकल के सुकून में आ जाऊँ। तो मुझे इसके लिए मशवरा दें, कौन से लेटर वाली के साथ शादी करूँ? पहले तो अपने दोस्तों को फ़ोन करके पूछो शादी करके सुकून में, वो कहेंगे यार बस बड़ा जिम्मेदारियाँ ही बद गई ने सोने, तू अपनी जिम्मेदारियाँ बता रहा है। सर तन्हाई का शिकार है, एस नाम में शादी करनी है, अलीफैन में नहीं करनी। जी बिल्कुल, एस नाम में शादी करनी है। सर इसके साथ मैं चाहूँगा कि आप अच्छी बात कर दें, अच्छी बात करके फिर हम ऑडियंस से इजाज़त लें, क्योंकि ये हमारे प्रोग्राम की जीनत है। अगर हम अच्छी बात ना करें तो मेरा दिल नहीं करता प्रोग्राम एंड करने का। जो भी ख़वातीन हैं, जो मियाँ बीवी जिनकी बेटियाँ ज़्यादा हैं, वो बेटा चाहते हैं, अल्लाह इन्हें देना है। एक तो या खालिकू या बारियू या मुसव्विरू पढ़ना है। दूसरी चीज़, जब उम्मीद से हों खातून और बेटे के हवाले से वो चाह रही हैं, अव्वल तो मैंने एक तस्वीर बता दी, तो उसके लिए एक बात है, अगर आप उम्मीद से हैं तो आपने कोई जदाद नहीं खरीदनी, कोई गाड़ी नहीं खरीदनी। अगर आपने गाड़ी या जायदाद खरीद ली तो वो काउंट हो जाएगी जायदाद, क्योंकि बेटा भी एक जायदाद है। तो जब औलाद हो जाए उसके बाद आप जायदाद
ले सकते हैं, इंशाल्लाह बेहतरी रहेगी। और ये तस्वीर नहीं छोड़नी, या खालिकू या बारीऊ या मुसव्विरू 21 मरतबा रोज़ पढ़े और अपने पे फूंक मार लिया। या हालिकू या बारियू या मुसव्विरू, क्या अल्लाह ताला के मुबारक और बुलंद मर्तबे वाले नाम हैं। एक और बात बता देता हूँ, सूरह ज़ारियात भी पढ़नी है, पारा नंबर 26 था 27, 26 के आखिर में है, 27 के शुरू में है, 2.5 सफ़ा की सूरह है। तो जो हस्बैंड हैं वो जुम्मे की नमाज के बाद ये पढ़ लिया करे। अल्लाह पाक इंशाल्लाह औलादों में भी इजाफा और नेक और सहल है औलादों। सर ये मेष राशि, मथन राशि और तुला राशि 15 नवंबर के बाद डिस्टर्ब है, इसीलिए मैंने कहा है कि इजराइल हो या इंडिया हो या अफगानिस्तान हो, अलिफ वाले जो लोग हैं, अलिफ और आइन वाले, उनको अप डाउन है। इसीलिए मैंने कह दिया कि इमरान खान जो हैं वो आइन से हैं, 15 नवंबर के बाद से उनका सितारा मजबूत नहीं, इसलिए उन पे पर्चे भी और आएंगे, गिरफ्तारियां भी और सजाएं भी आएंगी। बिल्कुल, इय्या का नाबुदू व इय्या का नस्ताईन, ए अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इसी के साथ साथ अपने मेज़बान वलीद बिन तारिक को एम ए शहजाद खान साहब के हमरा इजाज़त दें। इंशाल्लाह मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।